नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए महाराष्ट्र के सभी जिलों का लेटेस्ट सर्वे लेकर आया हूँ। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग द्वारा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। महाराष्ट्र में एक ही चरण में 288 विधानसभा सीटों पे 20 नवंबर को वोटिंग डाली जाएगी। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो जो शिंदे गुट और बीजेपी गुट और जो अजित पवार का गुट है, यह मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। मैं दूसरे गुट की बात करें तो वहां से शरद गुट, वहीं उद्धव गुट और कांग्रेस पार्टी मिलकर विधानसभा चुनाव में उतरने वाली है। वहीं महाराष्ट्र में कुल सीटों की बात करें तो 288 विधानसभा की सीटें आती है, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 145 विधानसभा सीटों का बनता है। जिसके पक्ष में 145 विधानसभा सीटें आ जाएगी, उसी गठबंधन का यहाँ पर मुख्यमंत्री बनता हुआ दिख रहा है। हम आपको सभी जिलों की विधानसभा सीटों का लेटेस्ट सर्वे बताने वाले हैं कि किसके पक्ष में कितनी विधानसभा सीटें जाती हुई दिख रही है। तो सबसे पहले जिले की बात करें तो नंदू दरबार का जिला है, जिसमें 4 विधानसभा की सीट आती है। इस 4 विधानसभा सीटों की बात करें, जो महाविकास आघाड़ी का गठबंधन है उसके पक्ष में 2 विधानसभा सीट, वहीं एनडीए गठबंधन के पक्ष में भी 2 विधानसभा सीट जाती हुई दिख रही है। अगले जिले की बात करें तो धुले, जिसमें 5 विधानसभा की सीट आती है। इस धुले की जिले की बात करें तो यहाँ पे एनडीए गठबंधन यानी कि शिंदे गुट का जो गठबंधन है उसको 3 विधानसभा सीट, वहीं जो उद्धव गुट का जो गठबंधन है, जो कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, उसको 2 विधानसभा सीट मिलती हुई दिख रही है। अगला जो जिले की बात करें तो जलगांव का जिला है, जिसमें 11 विधानसभा की सीट आती है। इस जिले की बात करें तो इस 11 विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर 5 भाजपा के पक्ष में यानी कि भाजपा गठबंधन के पक्ष में, वहीं 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ इंडिया गठबंधन यानी कि महाविकास आघाड़ी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। एक आदर्श पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है इस विधानसभा सीट की। जिले की बात करें तो अगला जिले की बात करें तो बुल्ढाना का जिला है, जिसमें 7 विधानसभा की सीट आती है। इस जिले की बात करें तो वहीं 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो 3 महागठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है, वहीं 4 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगले जिले की बात करें तो अकोला का जिला है, जिसमें 5 विधानसभा की सीट आती है। इस अकोले के जिले की बात करें तो इसमें 3 महागठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है, वहीं 2 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगले जिले की बात करें तो वाशिम का जिला है, जिसमें 3 विधानसभा की सीट आती है। इस वाशिम के जिले की बात करें तो 1 भाजपा के पक्ष में जाती हुई दिख रही है, 2 यहाँ महागठबंधन यानी कि महाविकास आघाड़ी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगले जिले की बात करें तो अमरावती का जिला है, जिसमें 8 विधानसभा की सीट आती है। इस अमरावती के जिले में तो 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ 3 भाजपा गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है, 4 यहाँ महागठबंधन यानी कि महाविकास आघाड़ी के पक्ष में, 1 यहाँ आदर्श के खाते में जाती हुई दिख रही है। अगले जिले की बात करें तो वर्धा का जिला है, जिसमें 4 विधानसभा की सीट आती है। वर्धे के जिले की बात करें तो 2 भाजपा के पक्ष में, 2 विधानसभा सीट महाविकास आघाड़ी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगले जिले की बात करें तो नागपुर का जिला है, जिसमें 12 विधानसभा की सीट आती है। नागपुर के जिले की बात करें तो यहाँ एनडीए गठबंधन यानी कि शिंदे गुट को यहाँ 7 विधानसभा सीट मिलती हुई दिख रही है। वहीं 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर महाविकास आघाड़ी के पक्ष में, 1 यहाँ निर्दलीय खाते में जाती हुई दिख रही है, आदर्श के खाते में जाती हुई दिख रही है। अगले जो विधानसभा जिला है वह भंडारा का, जिसमें 3 विधानसभा सीट आती है। भंडारा के जिले की बात करें तो 2 यहाँ पर महाविकास आघाड़ी के पक्ष में, 1 यहाँ भाजपा यानी एनडीए कन्वे के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगले जिले की बात करें तो गोंदिया का जिला है, जिसमें 4 विधानसभा की सीट आती है गोंदिया के जिले में। तो गोंदिया के जिले की बात करें तो 1 भाजपा के पक्ष में, वहीं 3 महागठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगले जिले की बात करें तो गढ़चिरौली का जिला है, जिसमें 3 विधानसभा की सीट आती है। 2 विधानसभा सीट जो महाविकास आघाड़ी के पक्ष में, 1 यहाँ भाजपा के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगले जिले की बात करें तो चंद्रपुर का जिला है, जिसमें 6 विधानसभा सीट आती है। वहीं दोनों पार्टी की बात करें तो महाविकास आघाड़ी और एनडीए गठबंधन के पक्ष में 3-3 विधानसभा सीट जाती हुई दिख रही है। अगले जिले की बात करें तो यवतमाल का जिला है, जिसमें 7 विधानसभा की सीट आती है। इस जिले की बात करें तो यवतमाल के जिले की बात करें तो इसमें 3 भाजपा के पक्ष में, वहीं 4 विधानसभा सीट महाविकास आघाड़ी के पक्ष में जाती दिख रही है। अगले जिले की बात करें तो नांदेड़ का जिला, जिसमें 9 विधानसभा की सीट आती है। इस जिले की बात करें तो 4 भाजपा के पक्ष में, वहीं 4 विधानसभा सीट की बात करें तो महाविकास आघाड़ी के पक्ष में, 1 यहाँ निर्दलीय खाते में जाती हुई दिख रही है। अगले जिले की बात करें तो हिंगोली का जिला, जिसमें 3 विधानसभा की सीट आती है। तो 1 भाजपा के पक्ष में, 2 महाविकास आघाड़ी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगले विधानसभा जो जिला आता है वह परभनी का आता है, जिसमें 4 विधानसभा की सीट आती है। इस जिले की बात करें तो काफी टफ फाइट देखने को मिल रही है। 4 विधानसभा सीटों में से दोनों गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। 2 तो विधानसभा सीट महाविकास आघाड़ी के पक्ष में, 2 एनडीए गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगले विधानसभा जो जिला आता है जलना का आता है, जिसमें 5 विधानसभा की सीट आती है। 2 महाविकास आघाड़ी के पक्ष में, यहाँ 3 बीजेपी पार्टी गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगले जिले की बात करें तो औरंगाबाद का जिला, जिसमें 9 विधानसभा की सीट आती है। इसमें बात करें तो 3 भाजपा के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। वहीं 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो महाविकास आघाड़ी के पक्ष में, 1 निर्दलीय के खाते में जाती हुई दिख रही है। अगले जिले की बात करें तो
नासिक का जिला आता है जिसमें 15 विधानसभा की सीट आती है। नासिक के जिले की बात करें तो काफी टफ फाइट देखने को मिल रही है। 7 विधानसभा सीटों पर भाजपा गठबंधन जीतता हुआ दिख रहा है। 8 विधानसभा सीटों पर यहाँ महाविकास आघाड़ी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगले जिले की बात करें तो पालघर का जिला है जिसमें 6 विधानसभा की सीट आती है। वहीं इस जिले की बात करें तो 3 भाजपा के पक्ष में यहाँ पर, वहीं 3 विधानसभा सीट महाविकास आघाड़ी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। वहीं अगले जिले की बात करें तो थाने का जिला आता है जिसमें 18 विधानसभा की सीट आती है। वहीं जिले की बात करें तो 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो यह एनडीए कुनबे के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। 10 विधानसभा सीटों पर यहाँ महाविकास आघाड़ी के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर सीधी फाइट शिंदे गुट वर्सेस उद्धव गुट के बीच में होती हुई दिख रही है। अगले जो विधानसभा जिला है वह मुंबई उपनगरीय का जिला है जिसमें 26 विधानसभा का सीट आती है। इस उपनगरीय विधानसभा सीट की बात करते हैं, यहाँ सीधी फाइट बीजेपी पार्टी और शिवसेना के बीच में होती हुई दिख रही है। तो इसमें 26 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर भाजपा के पक्ष में 14 विधानसभा सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं बात करें तो जो उद्धव गुट के पक्ष है महाविकास आघाड़ी के पक्ष में 11 विधानसभा सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं 1 निर्दलीय के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। वहीं अगले जो जिला है मुंबई शहर का जिसमें 10 विधानसभा की सीट आती है। मुंबई शहर की बात करें तो यहाँ पर भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता है। शहरी इलाके की बात करें तो यहाँ पर 6 भाजपा के पक्ष में 4 विधानसभा सीट महाविकास आघाड़ी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगले जिले की बात करें तो रायगढ़ का जिला जिसमें 7 विधानसभा की सीट आती है। रायगढ़ के जिले की बात करें तो वहीं रायगढ़ के जिले की बात करें 3 भाजपा के पक्ष में, 4 यहाँ महाविकास आघाड़ी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगले जिले की बात करें तो पुणे का जिला जिसमें 21 विधानसभा की सीट आती है। इस जिले में काफी टफ फाइट देखने को मिल रही है। इसमें बात करें तो महाविकास आघाड़ी के पक्ष में यहाँ पर 10 विधानसभा सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं बीजेपी गठबंधन यानी कि एनडीए गठबंधन को 9 विधानसभा सीट 2 निर्दलीय के खाते में जाती हुई दिख रही है। अगले जिले की बात करें तो अहमदनगर का जिला है जहां पर 12 विधानसभा की सीट आती है। इसमें बात करें तो यहाँ पर भी काफी टफ फाइट देखने को मिल रही है। तो 5 भाजपा के पक्ष में, वहीं 6 सीटों की बात करें तो महाविकास आघाड़ी के पक्ष में 1 निर्दलीय के खाते में जाती हुई दिख रही है। अगले जिले की बात करें तो भिंड का जिला है जिसमें 6 विधानसभा की सीट आती है। इसमें बात करें तो काफी टफ फाइट देखने को मिल रही है। 3-3 विधानसभा सीटों दोनों पार्टी जीतती हुई दिख रही है। 3 सीटें तो महाविकास आघाड़ी के पक्ष में, 3 यहाँ एनडीए कुनबे के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगले जिले की बात करें तो लातूर का जिला आता है जिसमें 6 विधानसभा की सीट आती है। लातूर के जिले की बात करें तो यहाँ पर 4 भाजपा के पक्ष में, 2 यहाँ महाविकास आघाड़ी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगले जिले की बात करें तो उस्मानाबाद का जिला आता है जिसमें 4 विधानसभा की सीट आती है। 2 भाजपा के पक्ष में, यहाँ 2 कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगले जिले की बात करें तो सोलापुर का आता है जिसमें 11 विधानसभा की सीट आती है। वहीं 11 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ 5 भाजपा के पक्ष में, वहीं 6 यहाँ कांग्रेस यानी कि महाविकास आघाड़ी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगले जिले की बात करें तो सतारा का जिला है। सतारा के जिले की बात करें तो 8 विधानसभा की सीट आती है। इसमें काफी टफ फाइट देखने को मिल रही है। 4-4 विधानसभा सीटों पर दोनों पार्टी जीतती हुई दिख रही है। एनडीए कुनबे के पक्ष में 4 सीट, महाविकास आघाड़ी के पक्ष में भी 4 विधानसभा सीट जाती हुई दिख रही है। अगले जिले की बात करें तो रत्नागिरी का जिला है जिसमें 5 विधानसभा की सीट आती है। इसमें 2 भाजपा के पक्ष में, 3 महागठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगले जिले की बात करें तो सिंधुदुर्ग का जिला है जिसमें 3 विधानसभा की सीट आती है। इसमें बात करें तो 1 भाजपा के पक्ष में, 2 महाविकास आघाड़ी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगले जिले की बात करें तो कोल्हापुर का जिला है जिसमें 10 विधानसभा की सीट आती है। तो इसमें बात करें तो 4 भाजपा के पक्ष में, 5 महाविकास आघाड़ी के पक्ष में, 1 यहाँ निर्दलीय के खाते में जाती हुई दिख रही है। यानी कि इस जिले में भी काफी टफ फाइट देखने को मिल रही है। अगले जिले की बात करें तो सांगली का जिला है जिसमें 8 विधानसभा की सीट आती है। इस जिले की बात करें तो 3 भाजपा के पक्ष में, यहाँ 5 विधानसभा सीट महाविकास आघाड़ी के पक्ष में जाती है। यानी कि महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर काफी टफ फाइट देखने को मिल रही है दोनों गठबंधन के बीच में। वहीं किसके पार्टी के पक्ष में कितनी विधानसभा सीटें जाती हुई दिख रही है। वहीं बीजेपी गठबंधन को 134 विधानसभा सीट, वहीं महायुति यानी कि महाविकास आघाड़ी को 144 विधानसभा सीट, निर्दलीय के खाते में 10 विधानसभा सीट जाती हुई दिख रही है। आपको क्या लगता है कि किस पार्टी की सरकार बनती हुई दिख रही है? तो कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें।